हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉप किंग में। हाजिर हम एक नए मॉडल सेट लेकर के एक नए जोश जुनून के साथ। आज है जीके जीएस का मॉडल सेट 3। ठीक है। अब आप बोलिएगा कि सर मॉडल सेट 1 और 2 लिए तो उसमें मॉडल सेट क्यों नहीं लिखे। देखिए, हम आज जो जीके जीएस का क्लास लेंगे उससे पहले आपका 2-3 सवाल है, उन सवालों को हम क्लियर कर देते हैं। सवाल जीके संबंधित नहीं है, सवाल है आपको टेस्ट देने से संबंधित, प्रश्न से संबंधित, वो सारा क्लियर कर देंगे। जो इसमें ओल्ड स्टूडेंट है, यदि उन चीज़ों को सुनना पसंद करते हैं तो ठीक है, नहीं तो स्किप करके आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। ठीक है। पहली बात तो ये सवाल कवर करने से कि पहली बात तो ये कि सर अभी तक हमारे टेलीग्राम लिंक से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। दूसरी नंबर बात, जो भी टेलीग्राम में रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर परफॉर्मेंस करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद देते हैं। क्योंकि आप जितना मेहनत कीजिएगा, समझ लीजिए सिलेक्शन की ओर लगातार आप बढ़ रहे हैं। जो व्यक्ति अभी तक नहीं जुड़े हैं जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम में कुछ दिन जा कर के हम ये नहीं कि टेलीग्राम में पूरा भर देंगे स्टूडेंट, ये हम करने वाले नहीं हैं। जब एक सीमा हो जाएगा, सीमा के बाद हम टेलीग्राम में फिर बंद कर देंगे, जिससे कि अदर स्टूडेंट प्रवेश नहीं कर पाएगा, न्यू स्टूडेंट प्रवेश नहीं कर पाएगा। जो स्टूडेंट पहले से प्रवेश कर चुका है वही टेस्ट दे पाएंगे, क्योंकि एक सीमा है, उसके बाद हम फिर स्टूडेंट नहीं लेंगे। और वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल फ्री क्लास, बिल्कुल फ्री टेस्ट रेगुलर। पता है आपको, जो दिन में हम पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, वही चीज़ रात में जाकर के शाम में 8:30 पे हम कर दिए टेस्ट का टाइम। सुन लीजिए, शाम में 8:30 पे टेस्ट जो है शुरू होता है। जो पढ़िएगा वही टेस्ट दीजिएगा, एकदम बिल्कुल दिमाग में छप जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो भी क्वेश्चन हम ले रहे हैं एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन ले रहे हैं, वीवीआई क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया, चाहे वो किसी अदर स्टेट का भी एएनएम का क्यों ना हो, वहाँ से भी हम कलेक्शन करते हैं, ताकि जो क्वेश्चन पूछा गया है और जो बिहार में पहले एग्जाम में पूछा गया एएनएम का, वो सारा क्वेश्चन को हम कलेक्शन करते हैं, ताकि आपको सिलेक्शन मिल सके। किस तरह से क्वेश्चन आता है वो सारा क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। अब आपका 2-3 सवाल है, सुन लीजिए, वो कवर करते हैं। पहली बात, जो सवाल आप हमसे पूछे थे कि सर कि मिडवाइफरी का क्लास और जीके जीएस को क्लास जो देते हैं, दोनों का थंबनेल सेम रहता है, जो कि बीच में केवल जीके जीएस रहता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है। सर चेंज कर दिए थंबनेल, तो हमने आपका थंबनेल चेंज कर दिए और लिख दिए मॉडल सेट। ठीक है। और वीवीआई जीके जीएस प्रश्न, थंबनेल भी चेंज हो गया। दूसरा समस्या आपको टेलीग्राम को लेकर के कि सर मेरा, हम लेते हैं 30 का यदि टेस्ट, तो सर मेरा इसमें 25 सही था, लेकिन आप जो है केवल 24 ही दिखा रहा, ऐसा क्यों। देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि जब कभी भी नेटवर्क की इशू, नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, या तो आप नेटवर्क में नहीं हैं, ठीक है, या फिर हम नेटवर्क में नहीं हैं। यदि कभी कभी मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम में हो जाता है, कल हम टेस्ट लिए तो बहुत सारा स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा था। तो कल हम ट्रेन में थे, जिसके वजह से आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारा स्टूडेंट को 24 नंबर 25 का 30 नंबर का सेट लिए थे, सॉरी 30 नंबर का प्रश्न लिए थे, जिसमें से किसी किसी स्टूडेंट का 26 सेट सही हो रहा था, तो उसमें दिखा रहा था मात्र 25। तो ये कभी कभी नेटवर्क का इशू होता है, और 1-2 नंबर यदि मिस्टेक हो जाता है तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। यदि आप 30 में से 25 प्लस नंबर ला रहे हैं तो हम उसे सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट मानते हैं, क्योंकि किसी का नेट प्रॉब्लम होता है, किसी को लेट से क्वेश्चन पहुंचता है, ये सब समस्याओं से हम पूरी तरह से वाकिफ हैं, इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है सिस्टर। 30 में से कम 25 प्लस लाइएगा तो हम ग्रेड 1 उसे रखते हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक है। हमारे पास ए और ए प्लस ग्रेड चलता है, ध्यान रखिएगा। बी और बी प्लस ग्रेड चलता है, सी और सी प्लस ग्रेड चलता है, इस तरह से हमारे पास ग्रेड चलता है। ठीक है। जो बिल्कुल 30 में 30 नंबर लाते हैं हम उसको ग्रेड 1 देते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो 25 प्लस लाते हैं नंबर 30 में, यदि 25 का सेट है तो 20 प्लस होगा, और 30 का सेट है तो 25 प्लस होगा, यानी 5 नंबर हमेशा देंगे आपको। ठीक है। तो यदि कल था 30 का, तो जो भी व्यक्ति 25 प्लस नंबर लाए थे, समझ लीजिए 25 प्लस नंबर लाए थे, उसको हम ग्रेड 1 देते हैं। और जो 30 में 30 नंबर लाते हैं या 29 भी लाते हैं, हम 1 नंबर छोड़ देते हैं आपको, 29 भी लाइएगा, 29 और 30 दोनों को हम ग्रेड 1 देंगे, ध्यान रखिएगा।
तो इस तरह से सारा चीज़ और मोटिवेट के लिए स्पेशल आपको इस पे हम ज़्यादा लंबा नहीं वीडियो बनाना चाहते हैं, चूँकि क्लास है। और इस पे दूसरा सवाल था सर कि एग्ज़ाम संबंधी अपडेट भी कुछ दिया कीजिए सर, कहाँ क्या बहाली आता नहीं आता है। देखिए सिस्टर, अभी हम पूरी तरह से पढ़ाने में लगे हुए हैं, आपको पूरी तरह तैयारी कराने में लगे हैं, जिसके वजह से हम अपडेट आपको नहीं दे पाते। और हम नहीं चाहते हैं कि इसी में अपडेट दें इसी चैनल पे, क्योंकि स्पेशल हम पढ़ाने के लिए पढ़ा रहे हैं। अब मान ली इसमें दे देंगे, कोई अपडेट दे देंगे, कभी क्लास दे देंगे, तो इससे क्या होगा ना कि हौच पौच हो जाइएगा। कभी आप क्लास खोलिएगा तो कभी आपको कुछ और मिल जाएगा, कभी कुछ और मिल जाएगा। इसलिए इसको स्पेशल हम क्लास ही बना दिए हैं, जिससे कि आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। आपको चाहिए कि एग्ज़ाम संबंधित हमको कुछ अपडेट चाहिए या कोई बहाली आता उसके लिए अपडेट चाहिए, या टेलीग्राम में जो भी कोई किसी तरह का समस्या है उसे पूछना है, किस तरह से हमको टेस्ट मारना, तो उसके लिए हम एक अलग से चैनल, जो पहले भी हम कुछ दिन पहले वीडियो दिए थे उस पर हम काम नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए एक अलग से चैनल हम बना दिए हैं। उस चैनल का नाम है टुडे इन्फॉर्मेशन गुरु। आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे एक बार जा करके टुडे इन्फॉर्मेशन गुरु, जिस पे जा करके मेरा ही आवाज़ है। उसमें पहले उसका नाम था फास्ट इन्फॉर्मेशन गुरु, उसको हम चेंज करके टुडे इन्फॉर्मेशन गुरु कर दिए हैं, ठीक है। उसमें लगभग 374 या 77 के आसपास सब्सक्राइबर है, ध्यान रखिएगा। हम सारा चीज़ आपको बता दिए और मेरा आवाज़ उसमें मिल जाएगा। उसमें जाके कमेंट कीजिएगा, जो भी सवाल आपका है तो हम आपको बता देंगे। और वैसे उस चैनल पे जाने में दिक्कत होगा तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, हम लिंक दे देंगे। उसी पे हम आपको सारा अपडेट देंगे, एग्जाम में किस तरह आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो भी चीज़ वहीं पे देंगे, मोटिवेट भी हम आपको जा करके वहीं पे करेंगे, ताकि मेरा स्टूडेंट सबसे ऊपर और सबसे हीरो बन सके। और एक आध क्वेश्चन था जो आपने हमसे पूछे थे, जो कि अब मुझे दिमाग में याद तो नहीं आ रहा है। अब हम टू द पॉइंट पे चलते हैं, पढ़ाते हैं हम, ठीक है। देखिए, ये जीके जीएस का टेस्ट हम ले चुके हैं, जो कि कल ही हम टेस्ट ले चुके हैं, पीडीएफ ले चुके हैं, लेकिन इसका वीडियो हम नहीं दिए थे। इसे आपको देखना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि इसमें जो डिटेल और सही से आपको याद करने का तरीका बताएंगे वो जानना बेहद ही जरूरी है, जिससे कि लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में छप जाए। पहला सवाल है, कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? देखिए, कबड्डी में 2 टीम होते हैं, जो कि आप बचपन में ही खेले होंगे, एक इधर टीम और एक इधर टीम। एक टीम यानी प्रत्येक टीम का मतलब है एक टीम में, एक तरफ के टीम में बता रहा है कितना खिलाड़ी होता है। तो एक तरफ के टीम में जो है 7 खिलाड़ी होते हैं, तो दोनों तरफ का टीम का अलग अलग खिलाड़ी होता है, ठीक है। तो प्रत्येक टीम में कर रहा है, एक टीम में यानी एक टीम इधर, एक दूसरा टीम, यानी एक टीम का केवल बात कर रहा है, तो एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कबड्डी खेल के प्रत्येक टीम में कितनी खिलाड़ी होते हैं, एक टीम में कह रहा है, तो ये प्रत्येक टीम में जो है 7 खिलाड़ी होते हैं, इधर भी 7 इधर भी 7। आगे बढ़ते हैं, आगे है, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है, ठीक है। देखिए, कुछ समाधि स्थल है जिससे क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, ये चारों जो शांतिवन है, ये चारों के चारों, सॉरी शांतिवन है, ये चारों जो दिए हैं ऑप्शन में, चारों का समाधि स्थल दिल्ली में ही है, समझ लीजिए बात को। तो इसमें सभी का जो समाधि स्थल है उसका अलग अलग नाम है, समझ लीजिए बात को। तो शांतिवन जो है, शांतिवन जो देश का पहला प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। आप सोचिए, जो पहले प्रधानमंत्री होंगे, जो ओल्ड हो जाएंगे, उसे क्या चाहिए जीवन में, हमें बताइए। तो उसे जीवन में शांति चाहिए, ठीक है। तो शांतिवन किसका समाधि स्थल है? जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है। अब इसके बेटी इंदिरा गांधी, ये भी प्रधानमंत्री बनी, और ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, और ये पहली महिला है जिसे कि भारत रत्न भी मिला है। पहली महिला प्रधानमंत्री 1971 में से भारत रत्न भी मिला था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहली देश का पूछ ले प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी, ठीक है। पहला प्रधानमंत्री कौन था देश का? तो जवाहरलाल नेहरू। अब ये देखिए, जवाहरलाल नेहरू की बेटी है इंदिरा गांधी, समझ लीजिए। तो पिताजी को क्या चाहिए? शांति, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसकी बेटी है इंदिरा, समझ लीजिए। यदि बेटी भी प्रधानमंत्री बन जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? बेटी में कुछ शक्ति चाहिए। बिना शक्ति, बिना पावर का क्या बेटी बन सकता है प्रधानमंत्री? नहीं है, बेटी को शक्तिशाली होना जरूरी है, समझ रही है। तो इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है वो शक्ति है, शक्ति। तो इंदिरा गांधी का है शक्ति स्थल, जवाहरलाल नेहरू का है शांतिवन, ठीक है। उसके बाद राजीव गांधी है, ये तीनों गांधी गांधी क्लियर हम कर देते हैं, ठीक है। राजीव गांधी, देखिए राजीव में वो है, तो राजीव गांधी का स्थल है वीर भूमि,
ध्यान रखिएगा। तो राजीव गांधी का स्थल क्या है? वीरभूमि, चूंकि ये समाधि स्थल पूछता है और बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो राजीव गांधी से संबंधित याद रखिएगा वीरभूमि। इंदिरा गांधी क्या थी? एकदम शक्तिशाली थी। पिताजी को चाहिए शांति, लेकिन बेटी क्या होना चाहिए? शक्तिशाली, तभी तो वो प्रधानमंत्री बनेगी। इंदिरा गांधी शक्तिशाली थे तभी तो पहला प्रधानमंत्री बन गए। तो इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल, जवाहरलाल नेहरू शांति वन, और राजीव गांधी का क्या बोले आपको? राजीव, वो है देखिए राजीव में, इसका हो जाएगा वीरभूमि, ठीक है। अब लाल बहादुर शास्त्री का, ठीक है, नहीं कहता है बेटा, माँ ने कहता है मेरा बेटा जो मेरा लाल जो है विजय हो गया, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है वो विजय घाट है, ध्यान रखिएगा, विजय घाट। तो चारों के चारों आपको याद करने का तरीका ही बता दिए। इंदिरा में क्या है? शक्ति, तभी तो प्रधानमंत्री देश की बन गई पहली। जो अब ओल्ड हो चुकी, जो पुराना हो चुके प्रधानमंत्री, पहला उसको क्या चाहिए भाई? शांति चाहिए। जवाहरलाल नेहरू को क्या चाहिए? शांति, ठीक है। लाल क्या चाहिए? विजय, मेरा लाल जो है विजय हो गए, यानी विजय प्राप्त कर लिए। लाल बहादुर शास्त्री के लिए हो जाएंगे विजय घाट। राजीव में देखिए वो है, तो वो से क्या हो जाएगा? वीरभूमि। चारों आपको याद करा दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? देखिए अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, सुन लीजिए इसके बारे में। इसके बारे में कहा जाता था कि 19वीं सदी से पहले, ध्यान दीजिएगा, इस गुफा पे हम चलते हैं डायरेक्ट। देखिए यही है अजंता की गुफा, देख लीजिए, ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक जगह है औरंगाबाद जगह पे जो है ये जो है आपका अजंता की गुफा। इसमें टोटल 29 गुफा है, ध्यान दीजिएगा। और इस गुफा की खासियत ये है कि इसमें स्पेशल गौतम बुद्ध के बारे में ही दिया गया है। यदि कभी आपसे पूछ ले कि अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है, तो सीधा मारिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित। जबकि एक एलोरा का भी गुफा है, समझ लीजिए, एलोरा का गुफा ये भी महाराष्ट्र में ही है। अजंता की गुफा ये भी महाराष्ट्र में है, और एलोरा का गुफा भी महाराष्ट्र में। दोनों गुफा पूछते हैं, ध्यान दीजिएगा। एलोरा की गुफा में 34 है, समझ लीजिए, गुफा संख्या 34 है, टोटल गुफा की संख्या 34 है। जबकि अजंता में टोटल कितना है? 29। ये जो 29 गुफा है स्पेशल बौद्ध धर्म, देख लीजिए गौतम बुद्ध का यहाँ चित्र बना, स्पेशल ये बौद्ध धर्म के लिए ही है, ठीक है। अब चलते हैं एलोरा के बारे में थोड़ा सा। देखिए ये है एलोरा की गुफा, इसमें टोटल मिलाकर के 34 गुफा। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अजंता में टोटल गुफाओं की संख्या कितना है? 29। एलोरा में कितना है? 34। इस 34 गुफा में खासियत क्या है कि इसमें जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो और हिंदू धर्म हो, तीनों धर्म की गुफा है। तो यदि कभी सवाल में आपसे पूछ ले कि वह कौन सी गुफा है जिसमें तीनों धर्म है, तीनों धर्म के बारे में दिया गया है, तो याद रखिएगा एलोरा के गुफा, एकदम दिमाग में ठोक लीजिएगा। एलोरा के गुफा के बारे में पूछता है कि इसमें टोटल कितनी गुफा है। एलोरा के गुफा की संख्या है 34। मतलब इस गुफा से जो भी आज तक सवाल पूछे हैं वो हम आपको बता दिए। एलोरा के गुफा की संख्या कितना है? 34। इसमें जैन हो, बौद्ध हो और हिंदू धर्म हो, तीनों धर्म के बारे में पूछा गया। चाहे एलोरा हो या अजंता हो, पूछ ले कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में, ठीक है। अब चलते हैं अजंता के ऊपर। फिर अजंता स्पेशल किसके लिए? बौद्ध धर्म के लिए। देखिए इसके बारे में कहा जाता है कि 19वीं सदी से पहले की बात कहते हैं, इसके बारे में लोग कुछ नहीं जानते थे। इसमें क्या हुआ कि कुछ ब्रिटिश सैनिक लोग घूमने के लिए गए, समझे बात को, कुछ ब्रिटिश सैनिक लोग घूमने के लिए गए, तब उस दरमियान में जो है इसके बारे में जानकारी मिला, और बाद में जाकर के इसे विश्व स्तर पे लोगों के लिए खोला गया। लोग विदेश से भी लोग देखने के लिए इसे आने लगे। तो याद रखिएगा दोनों गुफा हम आपको याद करा दीजिए, एकदम बिल्कुल सिलेक्ट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। यदि पूछ ले एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है, तो ये भी मारिएगा महाराष्ट्र में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे पतंजलि, आपको ऑलरेडी पता होगा, पतंजलि बाबा रामदेव योग कराने के लिए जानते हैं। तो पतंजलि किससे संबंधित है? योग दर्शन से, इसे तो समझाने की जरूरत नहीं है। आगे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? देखिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुआ, ये भी डेट याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया, एकदम VVI क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। कब किया? 1828 में। आगे बढ़ते हैं। लोसांग त्यौहार कहाँ मनाया था? देखिए लोसांग त्यौहार जो है एक भोटिया जनजाति है। ये भोटिया जनजाति लेप्चा और भोटिया, जो कि जानते होंगे लेप्चा और भोटिया मूल रूप से सिक्किम में पाया जाता है। तो भोटिया जनजाति सिक्किम में पाया था, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, एक जनजाति है ये लोसांग,
ठीक है। लोसांग ये भोटिया जनजाति है। ये भोटिया जनजाति जो है, ध्यान दीजिएगा, भोटिया जनजाति जो है एक त्यौहार मनाता है जिसे लोसांग त्यौहार कहते हैं। ये लोग कब मनाते हैं? नव वर्ष। नव वर्ष मतलब जैसे नया वर्ष आने से पहले दिसंबर महीना होता है, दिसंबर के बाद ना नया वर्ष होता है, तो हर साल दिसंबर माह में ये लोग जो है लोसांग त्यौहार मनाते हैं। कौन मनाते हैं? भोटिया लोग, ठीक है, भोटिया। तो ये भोटिया लोग कहाँ का है? तो सिक्किम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है इस जनजाति? सिक्किम में पाया जाता है। तो सिक्किम की एक जनजाति है भोटिया, जो हर साल लोसांग त्यौहार मनाते हैं नव वर्ष पे। नव वर्ष में एक साल मना अगला महीना जनवरी है तो उससे पहले मनाते हैं, दिसंबर माह में ये लोग मनाते हैं। हर साल दिसंबर माह में नव वर्ष के उपलक्ष्य में जो है ये लोग लोसांग त्यौहार मनाते हैं। और कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। कौन मनाता है? भोटिया मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहता अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाता है? तो 1 मई, ऑलरेडी जानते हैं, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। जो भी क्वेश्चन ले रहे हैं ना, एकदम झकास क्वेश्चन ले रहे हैं। गिरनार की पहाड़ी कहाँ स्थित है? गोसाई गिरनार, गोसाई गुजरात है, एकदम दिमाग में रख लीजिएगा। गोसाई गिरनार, गोसाई गुजरात। आगे है क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच है? देखिए इसका पिक्चर आपको दिखाते हैं, पहले समझ लीजिए क्षुद्र ग्रह क्या है। जो ग्रह नहीं बन पाया, ग्रह होता है बहुत बड़ा, उसका साइज होता है, अपना कक्षा होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह, ग्रह से छोटा साइज में होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे साइज के रूप में, पिंड के रूप में जो है पृथ्वी के चक्कर लगा रहते हैं। अब इसको पिक्चर के रूप में हम दिखते हैं। देखिए यही हम लिए हैं पिक्चर। अब देखिए ये है सूर्य, ध्यान दीजिएगा, ये है सूर्य, और ये है आपका मंगल, दीजिए, और ये है आपका बृहस्पति, ध्यान दीजिएगा। मंगल से जितना भी इधर का होता है ये आंतरिक ग्रह होता है। आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, ध्यान दीजिएगा, आंतरिक ग्रह में कौन कौन आता है? बुध आता है, शुक्र आता है, मंगल आता है और पृथ्वी आता है, ठीक है। ये आपका पृथ्वी है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका पृथ्वी है। और बुध एकदम बिल्कुल सूर्य के करीब है, बगल में आपका शुक्र है। तो यहाँ से 2 तरह का सवाल क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर ने। कभी आपको पूछ ले कि आंतरिक ग्रह कौन है, तो यहाँ से लेकर के क्षुद्र ग्रह से लेकर के 4 आंतरिक ग्रह है और 4 बाह्य ग्रह है, समझ रहे बात को। और इसके बीच में क्षुद्र ग्रह है, यही दीवार बनाता है अंदर और इधर से बाहर के लिए। क्षुद्र ग्रह हम आपको बताए थे कि जो कि ऑलरेडी बड़ा बड़ा जो ग्रह नहीं बन पाए, जो छोटे छोटे पत्थर के रूप में जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में घूमते रहता। किसका चक्कर देखिए, छोटे जो है ना, ये देख रहे हैं, ये पिक्चर बना दिए जो देखिए गौर से, और इसका दृश्य हम इधर दिखा रहे हैं आपको। इसी तरह के जो है ग्रह नहीं होते हैं, ये भी सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। क्योंकि ये सब ग्रह चक्कर लगा रहे हैं सूर्य का, तो क्षुद्र ग्रह भी शुक्र का चक्कर लगा रहे हैं। और ये क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपका क्लियर कर लिया। आंतरिक ग्रह, टोटल ग्रह कितने हैं? 8 ग्रह है, ये आपको याद होना चाहिए। टोटल ग्रह कितने हैं? 8 ग्रह है, जिसमें 4 आंतरिक ग्रह है और 4 बाह्य ग्रह है। उसमें सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह होता है, ठीक है। और आंतरिक ग्रह में यदि पूछ ले कौन कौन है, तो याद रखिए आंतरिक ग्रह में बुध है, शुक्र है, और आपका पृथ्वी है और मंगल है। 4 जो है आंतरिक ग्रह है। आंतरिक ग्रह भी कभी पूछ ले सवाल में तो याद रख लीजिएगा। तो क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में, जो कि छोटे छोटे पत्थर के रूप में जो है तैर रहे हैं, इसके मतलब घूम रहे हैं इसके सूर्य के चारों ओर, देखिए इसके बीच में, ठीक है। एक तरह से बॉर्डर की तरह काम कर रहा है आंतरिक और बाह्य ग्रह के रूप में। आगे बढ़ते हैं।